हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एंड आई प्रे कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे होंगे और विंटर्स भी साथ में। तो विंटर्स में केक का मज़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है जब आप ब्लैक कॉफ़ी के साथ चॉकलेट केक या कोई सा भी केक सर्व करते हैं, मज़ा ही आ जाता है। तो इसके लिए आज हमने आपके साथ स्क्रैच के साथ केक की रेसिपी शेयर की है, फुल फ्रॉस्टिंग की। ज़रूर वॉच कीजिएगा फुल वीडियो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम कहना भूल जाते हैं और आप करना भूल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिया है एक अंडा, हाफ कप लिया है शुगर पाउडर और अच्छे से मिक्स किया है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो फिर हमने डाला है इसमें वनीला एसेंस। वनीला एसेंस इस वजह से डाला कि एक की स्मेल ना आए बिल्कुल भी। इसे अच्छे से बीट करना है, लेकिन जब एक के साथ आप बना रहे हो तो बीटिंग मस्ट है। हमने इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं बीट किया है, तो विस्कर से हमने अच्छे से विस्क किया, थोड़ा सा टाइम दिया। फिर हमने इसमें 1/4 कप ऑयल डाला और उसको भी अच्छे से मिक्स किया। फिर क्या किया, हमने अपना टिन तैयार कर लिया। इसको तैयार कर लें तो टेंशन ही ख़त्म। ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया, ऊपर से हमने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके उसको हटा दिया, बाकी एक्सेस वाला। लेकिन आप खाली ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो और आराम से केक निकल आता है आपका, डिमोल्ड हो जाता है। फिर हमने लिया है 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून लिया है कोको पाउडर और 1 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया, जो 2 बार हमने डाला है वो हाफ़ टी स्पून ही है मेरा। 1 टीस्पून कुछ हमको सामने दिखा नहीं, तो हमने हाफ़ टी स्पून से काम चला लिया। फिर क्या किया है, हमने 1/4 कप जितना हमने गर्म पानी डाला है इसमें। आप गर्म दूध भी डाल सकते हैं इसमें। तो हमने डाला है गर्म पानी, और आप 1/4 कप हमने लिया है। आपका कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके मैदे के ऊपर। इस कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान होना चाहिए, नहीं तो आपका केक थोड़ा सा हार्ड बनेगा। अगर इससे ज़्यादा होगा और इससे अगर पतला होगा तो क्या होगा कि वो केक अच्छा सा राइज़ नहीं होगा और आपको कटिंग करने में मुश्किल आएगी। फिर हमने इसको बेक कर लिया था, 160 डिग्री पे बेक किया था हमने 30 मिनट के लिए, और ये अच्छे से बेक हो गया है। तो ये देखिए बहुत अच्छा स्पॉन्ज तैयार हुआ है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो हमने इसको टर्न टेबल पर रख करके इसकी कटिंग शुरू कर दी, और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसमें जालियाँ पड़ी हैं। जो केक मिक्स आता है, जो प्रीमिक्स से बनाते हैं, वो वैसी जालियाँ आती हैं जैसी जालियाँ इसमें आई हुई हैं। तो स्क्रैच से भी बहुत अच्छा केक बन के तैयार होता है, बल्कि ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। तो इस तरह से फिर हमने सिंपल पानी से जब कटिंग कर लिया, सारी लेयर की सिंपल पानी से हमने सोकिंग किया। कोई शुगर वाटर नहीं लिया, कोई इसी तरह का इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है। सिंपल पानी से हमने इसको अच्छे से सोक किया है। उसके बाद हमने चॉकलेट गनाश बना के रखी थी, उसका रेशो था 2.1 का, मतलब 2 हिस्से चॉकलेट और 1 हिस्से क्रीम लिया है। आप बराबर का भी ले सकते हैं। और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, पहले केक्स को क्रीम से सोकिंग करने के बाद क्रीम लगाते हैं, उसके बाद गनाश डालते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने पहले गनाश डाला कि जो हमने सोकिंग किया ना सारी जालियों में, ये भी थोड़ा अंदर तक चला जाएगा तो और ही अच्छा हो जाएगा। फिर हमने लगाया क्रीम, उसके बाद चोको चिप्स डाली है। फिर जो ऊपर का हमने पार्ट हटाया था ना, उस सेकेंड लेयर में हमने उसको भी एडजस्ट कर दिया है। अगर आपको क्रम्ब ऊपर से डालने हैं तब तो ठीक है, वरना बीच में एडजस्ट कर दीजिए उसको, वो सेट हो जाता है अच्छे से। फिर हमने गनाश डाली है और उसके बाद हमने फिर से क्रीम डाली है और चॉकलेट चिप्स डाली। इस तरह से तीनों लेयर हमने डाली है, अच्छे से लगाया है। गनाश हमने अच्छे से डाला है, क्योंकि गनाश जब अच्छा पड़ा होता है अंदर केक में तो तभी चॉकलेट केक का मज़ा होता है। और ये सारी चीज़ें आप बाहर वाले केक में मिस करते हैं, क्योंकि वो लोग चॉकलेट डालते हैं तो रेशो भी उनका जो है कम ज़्यादा ज़्यादा होता है, और वो डालते भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं, और अगर डालते हैं तो फिर उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें लगाया था और पूरा क्रम कोट कर दिया अच्छे से। फिनिशिंग नहीं दी हमने इसको, सिर्फ क्रम कोट किया था। उसके बाद फिर हमने नोज़ल लगा करके पाइपिंग बैग में, और इस तरह से हमने येलो कलर से ऊपर वाला हिस्सा पूरा कवर कर दिया, और साइड के लिए हमने बनाई थी ग्रीन कलर की क्रीम, तो उससे हमने इसको पूरा कवर कर दिया, फुल कवर कर दिया। इसके ऊपर से डाले हमने चोको चिप्स। डेकोरेशन के लिए कोई ख़ास चीज़ें हमने नहीं इस्तेमाल की, लेकिन केक बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ। देखने में भी बहुत अच्छा था और खाने में तो क्या ही बताएं, अगर आपको खिला पाते तो इस तरह से हमारा केक बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए
2 घंटे तक के इसको सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट किया और गरम-गरम कॉफ़ी के साथ सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार हुआ है। मार्केट वाला केक तो आप अगर इस तरह से केक बनाने लगेंगे ना तो बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि उसका और इसका मुकाबला ही कोई नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, आपने स्क्रेच से बनाया, घर में बनाया, क्या बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त